जिद्दू कृष्णमूर्ति और डेविड बोहम संवाद। कभी कभी जीवन में दो राहें ऐसी मिलती हैं जो देखने में भिन्न होती है पर भीतर एक ही बिंदु की ओर जाती हैं। एक ओर थे जिद्दू कृष्णमूर्ति जो ना तो किसी संस्था के थे और ना किसी परंपरा के। दूसरी ओर डेविड बोहम जो कि क्वांटम फिजिक्स के गंभीर चिंतक थे, लेकिन उनके भीतर विज्ञान से कहीं अधिक मौन की भूख थी। कृष्णमूर्ति बचपन में विश्व गुरु घोषित कर दिए गए थे, लेकिन उन्होंने सब कुछ ठुकरा दिया, संस्था, पदवी और धर्म तक। कहते थे कि सत्य किसी पथ पर नहीं चल सकता। डेविड बोहम ने क्वांटम यांत्रिकी को समझने के लिए वर्षों प्रयोग किए, पर भीतर एक शून्यता थी जिसे कोई फॉर्मूला नहीं भर सका। जब उन्होंने कृष्णमूर्ति को पहली बार सुना तो कहा, यह व्यक्ति विज्ञान से ज़्यादा स्पष्ट है। वर्ष 1961 इंग्लैंड, जहाँ पर उनकी पहली भेंट हुई। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। कोई परिचय नहीं, कोई औपचारिकता नहीं, सिर्फ मौन। फिर कृष्णमूर्ति बोले, क्या आप वास्तव में देख सकते हैं? वो भी बिना विचार किए। यह प्रश्न नहीं था, यह एक दरवाजा था। बोहम चुप हो गए। वह जानते थे यह बातचीत सामान्य नहीं हो सकती। कृष्णमूर्ति का मानना था कि विचार ही वह दीवार है जो हमें सत्य से अलग करता है। डेविड बोहम एक वैज्ञानिक होकर भी इससे सहमत होने लगे थे। उन्होंने कहा, हमारी सोच ही हमारी सबसे बड़ी समस्या है और समाधान भी उसी में खोज सकते हैं। कृष्णमूर्ति मुस्कुराए और बोले, तो क्या आग को बुझाने के लिए आग ही पर्याप्त है? विचार जो अनुभव का प्रतिबिंब है हमेशा अतीत से जन्म लेता है, और जब हम वर्तमान को अतीत से देखते हैं तो क्या हम कभी सच को देख पाते हैं? बोहम यह बात समझते थे, पर वैज्ञानिक भाषा में। उन्होंने कहा, हमारी चेतना एक ऑर्डर में बंधी हुई है जो टूटती नहीं है। कृष्णमूर्ति ने पूछा, अगर आप इस ऑर्डर को समझते हैं तो क्या आप उससे मुक्त हैं? बोहम चुप हो गए, क्योंकि यह बात जानना नहीं थी, जीना थी। यह संवाद चलता रहा बिना किसी निष्कर्ष के। कृष्णमूर्ति कहते थे, सत्य किसी निष्कर्ष में नहीं रहता, वह यात्रा में है। क्या समय एक मानसिक निर्माण है? यह प्रश्न दोनों के बीच लगातार गूंजता रहा। बोहम कहते थे, समय विज्ञान के लिए रेखीय है, जैसे कि पास्ट, उसके बाद प्रेजेंट और फिर उसके बाद फ्यूचर, जो कि एक रेखा में चलता है। कृष्णमूर्ति कहते थे, लेकिन मन समय को एक बोझ की तरह जीता है। उन्होंने पूछा, क्या हम समय को बिना मानसिक गतिविधि के देख सकते हैं? इसका मतलब था समय से बाहर देखना। बोहम असमंजस में पड़ गए, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स भी कहता है कि समय एब्सोल्यूट नहीं है। तो क्या कृष्णमूर्ति का कथन, जैसे कि मनुष्य मन में ही समय रचता है, या फिर मनुष्य का मन ही समय का रचयिता है, किसी वैज्ञानिक सत्य से टकराता है? कृष्णमूर्ति ने आगे कहा, जब हम कल की चिंता करते हैं या बीते हुए को याद करते हैं तो हम मन के कारागृह में ही होते हैं, और जब मन स्थिर होता है, जब वह देखता है बिना जजमेंट के, तब समय रुक जाता है और वहीं सत्य दिखता है। वो हम गहराई से सुनते थे, शायद समझने से ज़्यादा अनुभव करने की कोशिश में। कृष्णमूर्ति और बोहम की बातचीत अक्सर भय पर लौट आती थी। कृष्णमूर्ति कहते थे, क्या आप भय को शब्द के बिना महसूस कर सकते हैं? डेविड बोहम चौंकते थे, शब्द के बिना? कृष्णमूर्ति बोले, जी हाँ। क्या आप सिर्फ भय की ऊर्जा को देख सकते हैं, बिना उसे नाम, कारण या दिशा दिए हुए? विचार हमेशा भय को समझना चाहता है, कारण ढूंढता है, क्यों डरा, कब डरा इत्यादि प्रश्न पूछता है। पर कृष्णमूर्ति कहते थे, कारण जानना समाधान नहीं है, कारण जानने की इच्छा ही डर का विस्तार है। वो हम धीरे धीरे समझ रहे थे कि भय को ठीक नहीं किया जा सकता, उसे बस पूर्ण रूप से देखा जा सकता है। कृष्णमूर्ति ने एक दिन पूछा, जब आप डर को देखते हैं तो क्या आप उससे अलग हैं? यह एक स्फोटक सवाल था, क्योंकि अगर देखने वाला और देखा जाने वाला एक ही है तो क्या डर और हम अलग हैं? बोहम ने कहा, इसका अर्थ है कि डर हमसे अलग नहीं, हम ही हैं। कृष्णमूर्ति ने सिर हिलाया, और जब आप ये समझ जाते हैं, न विचार से न तर्क से बल्कि पूरे अस्तित्व से, तो डर समाप्त हो जाता है। यह दर्शन नहीं था, यह एक आंतरिक क्रांति थी। धीरे धीरे दोनों की बातचीत संवाद से मौन की ओर बढ़ने लगी। एक दिन बोहम ने पूछा, कृष्णमूर्ति जी, आप जब बात नहीं करते तो आप क्या करते हैं? कृष्णमूर्ति जी ने लंबी सांस ली और बोले, मैं देखता हूँ बिना किसी लक्ष्य के, मैं सुनता हूँ बिना किसी अपेक्षा के, और उस मौन में जीवन की संपूर्णता प्रकट हो जाती है। बोहम ने कहा, क्या वह मौन चेतना का उच्चतम रूप है? कृष्णमूर्ति जी बोले, नहीं, वह चेतना नहीं, उससे परे है। वह मौन जिसमें न मैं हूँ और न तू है,
ना ही मैं और तू का कोई बोध करने वाला ही है। वह मौन जहाँ केवल होना ही है और कुछ नहीं। वे दोनों कई बार घंटों बैठे रहते थे बिना बोले और कहते थे इस मौन में संवाद होता है, ऐसा संवाद जो शब्दों से नहीं चेतना से होता है। यहाँ परिभाषाएं गिरने लगती थीं, यहाँ विचार ठहर जाता था, यहाँ समय रुक जाता था। उनके आखिरी संवादों में कोई निष्कर्ष नहीं था। कृष्णमूर्ति जी ने एक बार कहा, मैं निष्कर्ष से नहीं यात्रा से प्रेम करता हूँ। वो हम बोले, हमने शब्दों के माध्यम से बहुत कुछ कहा, लेकिन जो सबसे ज़रूरी था वह शायद तब हुआ जब हम चुप थे। दोनों ने मिलकर कोई विचारधारा नहीं बनाई, कोई संस्था नहीं बनाई, कोई अनुयायी नहीं बुलाए। उन्होंने केवल प्रश्न उठाए, गहरे, जो कि आत्मा को झकझोर देने वाले प्रश्न थे। उनका उद्देश्य कभी उत्तर देना नहीं था, बल्कि उस स्थिति में पहुंचना था जहां श्रोता स्वयं उत्तर को देख सके। यह स्क्रिप्ट नहीं थी, यह तो बस एक देखना था, और यही उनका अंतिम संदेश भी था। सत्य वह नहीं जो कहा जाए, सत्य वह है जो बिना कहे देखा जा सकता है। तो प्रिय श्रोताओं, जब आप इन संवादों को सुनते हैं तो क्या आप केवल एक जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, या आप स्वयं को, अपने भीतर उठते विचारों को, भय को, समय को और मौन को देख भी पा रहे हैं? क्योंकि कृष्णमूर्ति जी कहते थे, दर्शन पढ़ा नहीं जाता, देखा जाता है। आपके भीतर जो घटता है वही वास्तविक है, बाकी केवल शब्द है। जय श्री राधे कृष्ण।